सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को भाई याद कैसे करें। तो देखिए सामाजिक विज्ञान को याद करेंगे तो आप बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे। बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में लगभग 90% चीजें क्या किया जाता है, जोड़ के लिखा जाता है, अपने आप से लिखा जाता है। चूंकि याद करेंगे प्रश्नों को तो बिल्कुल याद नहीं होंगे, मुझे भी पता है, हम लोगों ने भी पेपर दिया है। तो उसमें मुझे पता है कि अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र होंगे और आप भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले होंगे तो आपको किसी भी विषय का टेंशन सबसे ज्यादा हो चाहे ना हो, सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा क्या होता है, टेंशन होता है कि भाई सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें ताकि हमको सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर मिल सके। देखिए ये जो प्रॉब्लम है किसी एक स्टूडेंट का नहीं है, जितने भी कक्षा 10वीं के छात्र होते हैं लगभग 99% छात्रों को क्या होता है, सामाजिक विज्ञान का टेंशन होता है। क्योंकि ये बहुत लेंथी विषय होता है, काफी चैप्टर्स होते हैं और यहाँ पे काफी चीजें लिखना भी पड़ता है। तो इसको लेकर काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई कैसे तैयारी करें ताकि हमको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखने के बाद से आपके सारी जो टेंशन है सामाजिक विज्ञान को खत्म हो जाएगा। चूंकि इस वीडियो में आपको 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। बस ये 30 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर मिल सकता है। और मैं कुछ तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीजों को पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे आपको लिखना है, जिसके माध्यम से बिल्कुल आपको 70 में 70 नंबर मिल जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान का टेंशन होगा, आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए आपको सबसे पहले जो आपको टॉपिक तैयार करना है, जो भी प्रश्न आपको तैयार करना है, जो टॉपिक बता रहा हूं उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न तैयार करना है। सभी से रिलेटेड आपको प्रश्न क्या हो जाएंगे, आपको अंसाल में मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, आपके किताबों में मिल जाएंगे। तो इनको ढूंढ के आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो देखिए पहला जो आपको टॉपिक तैयार करना है, जर्मनी का एकीकरण आपको तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जर्मनी के एकीकरण पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जो दूसरा आपको टॉपिक तैयार करना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर का नाम है। और इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या कारण था, क्या विशेषता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका इटली का एकीकरण। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, दो चीजें इसमें है, जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण में कोई ना कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको जरूर तैयार करिएगा। चौथा जो आपको टॉपिक तैयार करना है, देख लीजिए, आपको 1779 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव आपको बताना, यानी फ्रांसीसी क्रांति को बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। भाई इसका क्या कारण था, इसका क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या इससे लाभ हुआ, क्या क्या हानियां हुई, सारे पॉइंट को क्या करना, आपको तैयार करना है। ये जो कि मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको आते हैं उनको एक बार देख लेना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को भाई याद कैसे करें। तो देखिए सामाजिक विज्ञान को याद करेंगे तो आप बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे, इस चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना, आपको एक कहानी, जैसे आप हिंदी का स्टोरी पढ़ते हैं उससे आपको सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में लगभग 90% चीजें क्या किया जाता है, जोड़ के लिखा जाता है, अपने आप से लिखा जाता है। चूंकि याद करेंगे प्रश्नों को तो बिल्कुल याद नहीं होंगे, मुझे भी पता है, हम लोगों ने भी पेपर दिया है। तो सभी प्रश्न याद करना क्या होता है, इसमें संभव नहीं होता। उसका जो इंपॉर्टेंट आपके सन वगैरह होते हैं, जो कुछ प्रमुख क्या होते हैं आंदोलनकारियों के नाम होते हैं, चाहे जो भी उसमें मुख्य भूमिका निभाता है उसका नाम याद करना पड़ता है, सन याद करना पड़ता है। बाकी चीजें आपको क्या करना है, कहानी को समझना है कि भाई इटली का एकीकरण का क्या कारण था, कैसे इटली का एकीकरण हुआ, इसके में कौन कौन भाग लिया था, ये सारी चीज थोड़ा सा आपको पढ़ लेना और अपनी भाषा में क्या करना है, चीजों को लिखना। चूंकि लगभग 90% स्टूडेंट यही करते हैं और आपको भी क्या करना, अगर ज्यादा टेंशन है सामाजिक विज्ञान को तो बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करना है कि अपने भाषा में आपको लिखने की कोशिश करना है। तो ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताया, इनको आप तैयार कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न को आपको तैयार करना है, बताता हूं अगला टॉपिक क्या तैयार करना है। कोई बात नहीं, आपको तैयार कर लेना है, प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था, इसको आपको याद कर लेना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। इस नंबर का जो आपको टॉपिक तैयार करना है, खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको देख लेना है, भाई खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके क्या कारण थे, ये सारी चीज आपको देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका असहयोग आंदोलन है, चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या कारण था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 7 नंबर का जो टॉपिक आपको तैयार करना है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन, यानी सत्याग्रह आंदोलन क्या था, ये भी प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था उसके बारे में आपको तैयार करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे क्या होता है, बोर्ड एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। इस 30 टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक विज्ञान में आपको
70 में 70 नंबर मिल सकता है। वही चीजें मैंने बताया है कि इसमें चीजों को थोड़ा सा पढ़ा जाता है, कहानी के रूप में समझा जाता है, क्वेश्चन वगैरह आपको याद करना है, बाकी चीजें क्या करना है 90% आपको अपनी भाषा में लिखना है, काफी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं अगला टॉपिक क्या तैयार करना है। आपको 7 नंबर के बाद 8 नंबर का जो टॉपिक तैयार करना है, महामंदी के प्रमुख कारण। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर साल पूछा जाता है भाई महामंदी के प्रमुख क्या कारण थे, तो कम से कम 3-4 कारण आपको याद कर लेना है। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि 19वीं शताब्दी के अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार का जो प्रवाह है इसके बारे में देख लीजिएगा, आपको बुक में क्वेश्चन बैंक में सारी चीजें मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं स्टूडेंट का आपको 30 टॉपिक मैं बता रहा हूं, आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितने टॉपिक आपको तैयार हैं, यानी कितने टॉपिक से रिलेटेड आप प्रश्न जानते हैं और कितने टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि 30 में से कितने टॉपिक आपको पता है। तो एक बार में बताइएगा। देखिए 10 नंबर का जो टॉपिक आपको तैयार करना है कि ब्रिटेन, यहाँ पे है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता को आपको देख लेना, इससे भी रिलेटेड काफी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं कौन सा टॉपिक तैयार करना है। चैनल पे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली लाइव क्लास के माध्यम से मैं क्या करता हूं बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी सभी विषयों का कराता हूं। तो अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास को ज्वाइन करना तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री में। इसी चैनल पे आपको लाइव क्लासेज प्रोवाइड किया जाता है। अगला टॉपिक आपको बताते हैं क्या तैयार करना है। यहाँ पे देखिए आपको 11 नंबर का जो टॉपिक तैयार करना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। देखिएगा मृदा का अपरदन कैसे होता है, कैसे मिट्टी कटता है, कैसे उसका हानि होता है, उसको रोकथाम कैसे किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। 12 नंबर का जो आपको टॉपिक तैयार करना है कि भाई जैव तथा अजैव संसाधन क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। जैव विविधता के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। और 14 नंबर आपको दिया गया कि मृदा अपरदन का कारण आपको क्या करना है, तैयार करना है, कैसे इसकी रोकथाम करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं कि मृदा का जो कटाव होता है उसी के बारे में आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको 15 नंबर का टॉपिक दिया गया कि भाई मिट्टी के प्रकार के बारे में आपको यहाँ पे तैयार करना है कि मिट्टी कितने प्रकार का होता है, कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल होता है। यहाँ पे विशेष तौर पे आपको काली मिट्टी क्या करना, आपको तैयार करना है। विशेष तौर पे इससे काफी प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उपयोगी होती है, चाहे काली मिट्टी किस फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती अच्छा होता है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा काली मिट्टी को। और यहाँ पे 16 नंबर का जो टॉपिक आपको तैयार करना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ तथा हानियां। आपको बताना है कि भाई जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई उनसे क्या लाभ हुआ, क्या हानियां हुआ, तो इसको भी देख लीजिएगा। 17 नंबर का टॉपिक आपको तैयार करना है कि कृषि की क्या विशेषताएं हैं, जो भारत में कृषि की जाती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप सभी जानते हैं। 18 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं आपको वर्णन करना है कि भाई चावल की खेती के लिए क्या क्या परिस्थितियां चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कैसी उसकी जुताई होना चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको तैयार कर लेना है। तो चावल की खेती काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि अगला टॉपिक क्या तैयार करना। आपको 19 नंबर का जो टॉपिक तैयार करना है भाई भारत की कृषि की प्रमुख समस्याएं। देखिए विशेषताएं भी पूछता है और समस्याएं भी पूछता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या होता है, जो मौसम होता है अनुकूल नहीं होता है, कभी खूब अधिक बारिश ही हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी आंधी आ जाती है। तो बहुत सारी समस्याओं को किसानों को सामना करना पड़ता है। तो इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा, आपको बुक में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 20 नंबर का जो टॉपिक आपको तैयार करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये कह रहा है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको देख लेना है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 21 नंबर का जो टॉपिक आपको तैयार करना है कि सड़क परिवहन की विशेषताएं आप बताइए। भाई सड़क परिवहन की क्या क्या विशेषताएं होती है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। 22 नंबर का टॉपिक आपको तैयार करना है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। इसके रिलेटेड प्रश्नों को आपको देख लेना है। सारे टॉपिक पे आपके जो भी प्रश्न आपको अंसाल में, क्वेश्चन बैंक में और आपके बुक में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल इनको तैयार कर लेना है, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्या होते हैं आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। चाहे ऐसे पूछ देता है कि संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि अगला टॉपिक क्या तैयार करना है। 24 नंबर का जो टॉपिक तैयार करना है भाई लोकतंत्र के
प्रमुख चुनौतियां क्या हैं इसको देख लीजिएगा। और 25 नंबर आपको तैयार करना है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा। और 26 नंबर का टॉपिक आपको तैयार करना है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और 27 नंबर आपको तैयार करना है कि संचार एवं परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको देख लेना, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और 28 नंबर का है कि भाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती है, इससे क्या लाभ होता है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि 29 नंबर का टॉपिक आपको क्या तैयार करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको 29 नंबर का जो टॉपिक तैयार करना है कि समुदाय और वन संरक्षण से रिलेटेड आपको प्रश्नों को तैयार कर लेना है। और 30 नंबर का आपको तैयार करना है कि औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण क्या है, इसके क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, इसको आपको देख लेना है। तो ये हमारे क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक थे। अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर मिल सकता है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने टॉपिक आपको तैयार है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिनको भी क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में वाकई में 70 में 70 नंबर पाना है, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और हिंदी का वायरल पेपर दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लिक करके देखिएगा, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे यदि नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद।